ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए? आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, ऑल ट्रेड के लिए। और इसका जो है हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का पार्ट नहीं दिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप लोग यूट्यूब पे चले जाइए। यूट्यूब में जो है होम शॉर्ट्स लाइव, उसके बगल में एक सेक्शन होता है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप इसके पहले की वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। प्लस मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। कौन सी है वेबसाइट? वो वेबसाइट है आपकी www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको क्लासेस करा रहा हूँ ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग को सिलेबस को पूरा पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पेड क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जो है आप सर्च करेंगे ग्लोबल आईटी, आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहां डाउनलोड करके एक बार आप वहां पे डेमो वगैरह भी देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्लासेज नहीं होंगी, जो भी सिलेबस में आपको उसको कंप्लीट वहां पे चैप्टर वाइज पढ़ाया गया तो उसको आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक करना है, नया टाइप कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे होम, हमारे बारे में, नेविगेट, आईटी कोर्स, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं नॉर्मली आपके मोबाइल फोन में नहीं दिखा देंगे। इसके लिए राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना हुआ है उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, फिर आपको यहाँ आईटी कोर्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के जस्ट मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नया टाइप कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा, आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग और फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, आपको पीडीएफ वगैरह सब वहां पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है उपकरण का नाम पहचाने। देखिए जो हैमर है, पर हैमर किसका है आप कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको ड्राइंग का सिंबल पीछे की वीडियो में बताया था कि जो इस तरह से रेसे बने होते हैं, किसके सिंबल दिखाते हैं? लकड़ी के दिखाते हैं, वुड के दिखाते हैं। इसका मतलब ये हैमर बना हुआ लेकिन किसका है? वुड का है। तो जो लकड़ी का हथौड़ा होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं। लकड़ी के हथौड़े को क्या बोला जाता है? मैलेट बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है सीट मेटल वगैरह में, सीट वगैरह को और ठोकने पीटने के लिए, क्योंकि लकड़ी के हथौड़े से जब हम लोग किसी सीट मेटल पे चोट लगाते हैं तो उस पर निशान नहीं आते हैं। आपको मेटल का हैमर होगा निशान आएगा, लकड़ी के हैमर से निशान नहीं आता, इसलिए हम लोग सीट मेटल वगैरह में इसका यूज करते हैं, लकड़ी का हैमर यूज करते हैं, जिसे मैलेट बोला जाता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि भाई ये मैलेट है, लकड़ी का हथौड़ा है। स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, तीनों का फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यह जो पहला है यह हमारा किसका है? तो आप ऊपर का हिस्सा देख के पहचानेंगे कि कैसे बॉल जैसा बना हुआ है। तो यह हैमर हमारा बॉल पिन हैमर हो गया। कौन सा हो गया? बॉल पिन हैमर, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन वाली, ठीक है। बॉल पिन हैमर पता चल गया, ये बॉल पिन हैमर हो गया। अब ये बचा कौन सा है और ये कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पे होल बना हुआ, इसमें लगेगा क्या? इस होल में हमारा हैंडल लगेगा इस तरह से। इस होल में क्या लगेगा? इस होल में हमारा हैंडल लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी यह होल है, इसमें हमारा हैंडल लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हैंडल लगा हुआ है तो ऊपर की जो पिन है तो हैंडल के सीध में है या क्रॉस में है? तो देखिए इसका हैंडल ऐसे है और पिन हमारी ऐसे है। तो जो हमारा हैंडल है, हैंडल के क्रॉस में पिन है। अगर सीध में होता है ऐसे, हैंडल के सीध में ही हो जाए, या हैंडल हो गया और इसी के सीध में हो जाए पिन, तो स्ट्रेट पिन हैमर, और हैंडल के क्रॉस में हो जाए तो क्रॉस पिन हैमर। तो इसमें देखिए ये जो पिन है ये क्रॉस में, हैंडल ऐसे और ये ऐसे, दोनों पिन और हैंडल एक दूसरे के क्रॉस में है। तो यह कौन सा हैमर हो गया? यह क्रॉस पिन वाला हैमर हो गया। कौन सा हो गया? क्रॉस पिन हैमर हो गया। जबकि इसके बगल में देखा जाए यह हैंडल इसका हो गया इधर ही, और इधर ही इसका पिन भी हो गया। जिधर हैंडल उधर ही पिन, दोनों एक सीध में है, सीध में है तो स्ट्रेट पिन हैमर। कौन सा हैमर? स्ट्रेट पिन हैमर। तो यह पहचान है इनका कि बॉल पिन है, ऊपर बॉल जैसा है, क्रॉस पिन हैमर जब पिन और हैंडल एक दूसरे के क्रॉस में है तो क्रॉस पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर जब पिन और जो हमारा हैंडल है दोनों एक सीध में है तो स्ट्रेट पिन हैमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान है, समझ में आया होगा। लाइन बी को पहचाने। यह एक फिगर दे रखा है और इसमें लाइन बी कहां पे? तो देखिए यहाँ पे बी है, इसको ई बोल रहा है, जो डॉट बना हुआ है यह ई है, वह डी है, यह लाइन बी है, यह हमारा यहाँ पे सी है और यह हमारा ए है। तो सबको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पूछ रखा है लाइन बी को। चलिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ कि फिगर कितना है, बाकी डायमेंशनिंग दिखाई गई है ना। मेन जो फिगर है पहले मैं उसको बना देता हूँ। तो मेन फिगर आपका ये है, देखिए ये है, यहाँ से यहाँ तक ये फिगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हो गया, यह हो गया इस तरह से, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। और यह यहाँ पे ऐसे इसमें कर्व बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ऐसे कर्व बना हुआ, फिर ये स्ट्रेट लाइन है और ये आकर के यहाँ, यह हमारा मेन फिगर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यह जो लाइन खींची गई है ना यहाँ से यहाँ तक, यह जो है मैंने आपको अभी पीछे बताया था, पीछे के पार्ट में
ये दोनों लाइनें जो ये लाइनें खींची जाती है डायमेंशन को दिखाने के लिए खींची जाती है, डायमेंशन लाइन को रुकने के लिए। और यह जो तीनों लाइनें हैं बड़ी बड़ी, इन तीनों लाइनों को क्या बोलेंगे, ये डायमेंशन लाइन कहाँ तक रहेगी इसको रोकने के लिए ये खींचा गया, तो इन तीनों को हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो यह जो ए दिखा रखा है ये क्या है, तो ये हमारी ये कौन सी लाइन है, यह तीनों लाइन क्या है जो ग्रीन कलर से मैंने खींची है, ये तीनों एक्सटेंशन लाइन है। कौन सी लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए बी वाले का, यह जो बी वाला देखिए इधर एरो नहीं है, एरो बस इधर है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डायमेंशन दिखाएगी इसलिए एरो एक ही साइड है। यहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से, यहां से स्टार्ट हुआ है और यह ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। एक एरो आपको यहाँ मिल जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर एक एरो हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यह जो है हमारा यह वाली जो लाइन है ये डायमेंशन को दिखा रही है। तो जो बी वाला है हमारा यह क्या हो जाएगा, ये जो बी है बी वाला हमारा हो जाएगा डायमेंशन लाइन। क्या हो जाएगा, डायमेंशन लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है ए हो गया, बी हो गया और सी की बात करेंगे ना। सी यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक ये जो दिखा रखा है इसको एरो बना हुआ है, फिर ये लाइन ऐसे बाहर निकल गई है और इसको पूछ रहा है यहाँ सी वाला कि यह कौन सी लाइन है। यह जो लाइन है ना देखिए ये अंदर वाले डायमेंशन को इसको दिखाया गया है, यह कितना रेडियस पे घुमा हुआ, लेकिन इसको दिखाने के लिए एक्स्ट्रा लाइन खींच करके फिर दिखाया गया है क्या, R8। तो चूंकि अलग से इस लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन खींची गई है जहां डायमेंशन दिखाया गया, तो इस लाइन को इसने लीड किया, इस डायमेंशन को लीड करके यहाँ दिखाया गया, इसलिए इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लीडर लाइन। क्या बोलते हैं, लीडर लाइन, मतलब जो सी है वो लीडर लाइन को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ई वाले की, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी वाले को पहले देख लेते हैं। ये डी है ना, ये डी, ये लास्ट वाले एरो को दिखा करके पूछ रहा है ये जो डी, यह क्या है, तो देखिए ये जो लास्ट वाला एरो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ गया, यहाँ खत्म हो गया, तो यह हमारा जो यहाँ पे देखा टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, तो वो यही है टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, ठीक है। कि डायमेंशन लाइन का अंत है, यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ, एक ही साइड एरो, यह प्रोग्रेसिव बढ़ता गया, यहाँ लास्ट है खत्म हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारा ई वाला है, ई वाले को क्या बोल देंगे, ई वाले को बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट भी बोल देता है, या फिर कहीं कहीं पे ओरिजिन भी बोलता है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। लीडर लाइन कौन सी है, लीडर लाइन यहाँ पे है, एक्सटेंशन लाइन ये वाली है, डायमेंशन लाइन या बी वाला, क्वेश्चन में पूछा था लाइन बी को पहचाना, बी क्या है, डायमेंशन लाइन है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि भाई बी वाली क्या है, बी पूछा था बी को पहचाने, बी यहाँ दिया हुआ, तो ये कौन सी लाइन थी, ये डायमेंशन लाइन थी, तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डी टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, मतलब डायमेंशन लाइन की समाप्ति कहाँ समाप्त हो रहा है, डी वाले पे समाप्त हो रहा है, तो डी हमारा वही हो गया टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला चित्र में दिखाया गया उपकरणों के नाम की पहचान करें। देखिए ये क्या है, मुझे नहीं लग रहा कि इसको बताने की जरूरत है, अब तक देख करके सब लोग इसको पहचान गए होंगे कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। क्या है, चांदा। आप लोगों ने बचपन से देखा होगा इस चीज को, जब भी छोटे थे हम लोग पढ़ते थे भाई लंगड़ा प्रकार चांदा, इसके लिए तो सभी लोग देखे होते हैं। तो प्रोटेक्टर, चांदा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं या चांदा बोलते हैं, तो ये वही चीज है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, प्रोटेक्टर या चांदा। सेट स्क्वायर क्या है आपका, देखिए ये थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे ना, सेट स्क्वायर को गुनिया लिखा हुआ है, ट्राई स्क्वायर था तो गुनिया कहते हैं उसको, ये सेट स्क्वायर है, इसकी बात कर रहा है, सेट स्क्वायर की बात कर, सेट स्क्वायर या अभी हमने पीछे बात किया था पीछे की वीडियोज में, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीछे की वीडियोज पहले देख लीजिए फिर आगे वाला देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए दो सेट स्क्वायर होते हैं ना, एक 45 डिग्री वाला, एक 60-30 डिग्री वाला। तो देखिए इसमें 45 डिग्री में कैसे पहचानते हैं, दोनों भुजाएं बराबर, ये वाली भुजा लगभग देखने में बराबर लग रही है, तो 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, इसमें ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री और ये 90 होता है। दोनों सेट स्क्वायर में एक एंगल कॉमन होता है, वो 90 डिग्री वाला। यह जो है 30-60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कैसे पहचानेंगे, तो इसका आधार देखिए छोटा है, लंब बहुत बड़ा है, तो आधार लंब में डिफरेंस है, दोनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, तो ये 60-30 डिग्री वाला हो गया। तो यहाँ पे इसमें भी यह वाला एंगल 90 डिग्री, तो 90 वाला दोनों में कॉमन है। फिर देखिए यह एंगल देखने में बड़ा लग रहा है और यह एंगल देखने में छोटा लग रहा है, तो छोटा वाला 30 डिग्री, बड़ा वाला 60 डिग्री। और एक चीज मैंने बताया था कि 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को हम लोग ऑब्लिक सेट स्क्वायर बोलते हैं, 30-60 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को हम लोग आइसोमेट्रिक सेट स्क्वायर भी बोलते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए
फ्रेंच करो क्या है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है किसका दिख रहा है, हमें यह फिगर दिख रहा है फ्रेंच करो का। किसका? फ्रेंच करो का। अलग अलग देखिए इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है। फ्रेंच करो का काम होता है जब कोई ड्राइंग हम बना रहे होते हैं तो उसमें कोई हमें जब करो वगैरह को कहीं भी मिलाना पड़ता है ना, जो हम लोग प्रकार वगैरह से नहीं काम कर पाते कंपास से, तो किसी विशेष प्रकार के करो को मिलाने के लिए हम लोग ये फ्रेंच करो यूज करते हैं। टी स्क्वायर, यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह टी स्क्वायर का, यह वाला फिगर किसका है? टी स्क्वायर। ये 4 ग्रेड में मिलते हैं, T0, T1, T2, T3, सबकी लंबाई होती है। T0 वाला 1500 mm लंबा होता है, सब mm में रहेंगे ना, 1500 mm। T1 वाला 1000 mm रहता है, T2 700 और T3 500। यह इनकी ब्लेड की लंबाई होती है। टी स्क्वायर को T1, T0, T1, T2, T3 से दिखाते हैं। इनकी ब्लेड की लंबाई, ब्लेड की लंबाई कहां तक होती है? देखिए यह वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, हेड, या फिर कभी कभी स्टॉक भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। इधर वाली हमारी जो होती है ये वर्किंग एज होती है, वर्किंग एज। ब्लेड की एज जो टी स्क्वायर होता है, इसकी लंबाई इसकी ब्लेड से ली जाती है। तो ब्लेड की लंबाई कहां तक होती है? तो जो हेड स्टॉक है निचला सिरा ना, यहां से लेकर के यहां तक, यही हमारी क्या होती है? ब्लेड की लंबाई होती है। और इसका साइज जो होता है टी स्क्वायर की, इसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यह ब्लेड की लंबाई है 1500, 1000, 700, 500। तो ये अलग अलग ग्रेड के हिसाब से। T0 वाला 1500 mm लंबाई ब्लेड वाला होता है, T1 वाला 1000 mm लंबी ब्लेड वाला होता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारा टी स्क्वायर आता है। इसका जो काम होता है ना, ये ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग बोर्ड पर, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पर, ड्राइंग शीट पर लाइनें खींचने के लिए यूज किया जाता है। जब ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगा दी जाती है तो उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो, कैसी लाइन खींचना? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो उसके लिए, या फिर पैरेलल लाइन खींचना हो। हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइनें खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइनें खींचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका जो वर्किंग एज होता है ना, यहाँ पे जो हेड स्टॉक या जो हमारा होता है, या उसके ड्राइंग बोर्ड की इबोनी एज के साथ या टच करता है, और फिर इससे हम लोग लाइनें खींचते हैं। ये चीज इतना हमें ध्यान रखना टी स्क्वायर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा उपकरण का नाम बताइए। या देखिए आपके सामने क्या है, एक उपकरण दिखा रखा, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। इसको देखते ही पहचान जाएंगे भाई ये क्या है। आप लोग घरों में भी जनरली यूज करते होंगे। यह है हमारा प्लायर। क्या है? प्लायर है, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोलता है, या फिर कटिंग प्लायर भी बोलता है। इसमें तीनों चीजें, आगे पकड़ने का भी काम करता है, यहाँ से काटने का भी, देखिए काटने के लिए बनाया गया है, इस टाइप का काटने का काम करता है, इधर पकड़ने का काम करता है। तो 2-3 काम एक साथ होते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, या कटिंग प्लायर भी बोलते हैं। ऑप्शन में देखिए प्लायर वाला ऑप्शन ही नहीं किसी में, सब में कटिंग सीयर, बिल्ड सीयर, इसमें एविएशन सीयर, एक में प्लायर दिख रहा है हमें ऑप्शन सी वाले में। तो हम लोग देखेंगे इसमें कटिंग प्लायर लिखा हुआ, तो इसको सही कर देंगे। हालांकि इसको ऑप्शन में कॉम्बिनेशन प्लायर है ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे हम कौन सा करेंगे? प्लायर दिख रहा है कौन सा? कटिंग वाले में, तो कटिंग प्लायर सही कर देंगे। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। देखते ही पहचान जाना चाहिए आपको। कैसे रेसे दिख रहे हैं इसके? जब पेड़ काटने पे जो रेसे दिखते हैं वैसे ही दिख रहे हैं, इसलिए लकड़ी का सिंबल हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वुड। लेड, लेड मैंने आपको बताया था जब 2 लाइनें क्या हो एक साथ खींची जाए तो लेड। अगर नॉर्मल मैंने बताया ना 45 डिग्री पे सिर्फ लाइनें इधर सीधी खींच दी जाए तो स्टील का सिंबल होता है। जब लाइनें वही हमारे क्या हो जोड़े में खींची जाए, लाइनें कैसे खींची जाए, पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि लाइनें जब सिंगल अकेले खींची जाए 45 डिग्री पे स्टील का सिंबल होता है, जब वही जोड़े में पेयर में खींची जाए तो लेड का सिंबल होता है। तो यह किसका हो गया? लेड का हो गया। पेपर या कागज का, तो एस्बेस्टॉस और पेपर या कागज का दोनों का एक ही होता है। यह फिगर आपका क्या करते हैं, 45 डिग्री पे जो लाइनें खींची गई तो यहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइनें भी खींच दी जाए तो जो हमारी आकृति बन जाती है, जो सिंबल बन जाता है, ये एस्बेस्टॉस या पेपर के लिए, कागज के लिए सिंबल होता है। ग्लास के लिए यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, ग्लास के लिए यह वाला हमारा सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि कंपास का उपयोग खाली स्थान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का मतलब जो आप लोग अपने भाषा में लंगड़ा प्रकार बोलते हो, ठीक है, जो हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, लंगड़ा प्रकार बोलते हैं। तो कंपास का जो उपयोग है हमारा, या लंगड़ा प्रकार है जो हमारा, उसका यूज किस लिए करते हो आप लोग, तो वृत्त बनाने के लिए। किस लिए? वृत्त बनाने के लिए। वही मैंने फिगर क्वेश्चन में नहीं है आपको मैंने ले रखा है, जिससे आपको देख करके याद आ जाए कि अच्छा कंपास ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पॉइंट वाला है, इधर पेंसिल है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, वृत्त या सर्कल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।